और यहाँ अपने जो गवर्नमेंट है, देश की गवर्नमेंट, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सच्चाई का पता क्यों नहीं लगाते? आपने आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या आप लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो सच्चे हैं, जो इतना देश में काम करवा रहे हैं, तो क्या आप उनको वापस लाने के लिए, उनको बाइज्जत सबके सामने पेश करने में आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ निशा इंसान जी हैं जो श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हैं और आज ये आपको संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में बताना चाहती हैं। ये खुद संत जी को 21 सालों से जानती हैं। क्या है असली सच संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का? क्या उन्होंने समाज के लिए काम किए हैं, हमारे देश के लिए काम किए हैं? ये भी इनसे बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार निशा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 21 सालों से जानते हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा। हाँ जी। क्या काम किए हैं उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए? उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, जितना आपने कह नहीं सकते। अपने कह दे कि सरकार ने, अपनी गवर्नमेंट ने अगर कोई काम किया है तो उतने भी उन्होंने नहीं जितने पिताजी ने काम किया। पिताजी ने सफाई अभियान चलाया, भ्रूण हत्या को रोका है, और साथ में माता पिता की सेवा, जो बच्चे वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ देते हैं, उन पे भी एक बच्चों को उदाहरण मिला, पिताजी ने उनको भी सीख दी है। साथ में जो अनाथ बच्चे हैं, जो दर दर भटकते थे, उन बच्चों को पिताजी ने अपना नाम देके उन्हें शाही बेटे और बेटियों को यहाँ पे आश्रय दिया और उनको अपना नाम दिया फादर का। तो जो वेश्यावृत्ति है उस पे रोक लगाया पिताजी ने। ऐसे बहुत से काम हैं जो हम कहने सुनने से परे हैं, पर पिताजी ने वो करवाए। आपने खुद देखे हैं ये काम होते? खुद देखे भी हैं। सफाई अभियान में भी मैं काफ़ी गई हूँ। मैं ब्लड डोनेट भी करती हूँ। साथ में मैंने बॉडी डोनेट का भी मैंने फॉर्म भरा था। तो जब पिताजी ने कहा, तो यानी कि पिताजी ने जब जो वचन किए हमने उनको फॉलो किया। आप लोगों के अंदर ऐसा जज्बा, ऐसी सोच कैसे आती है दूसरों के लिए खूनदान करना, बॉडी दान करना? वो हमें पिताजी बताते, वो जज्बा और पिताजी हम सब के अंदर भरते, तो उससे एकदम हम अंदर से बहुत एनर्जी महसूस करते हैं। तो जो हम बस हमें ये है कि जो पिताजी हमें कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा गुरु सच्चा है। जो वो कह रहे हैं उनकी बातें अच्छी हैं। अगर जैसे अपने एक परिवार में बच्चे होते हैं, माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं, तो उन सब का नेचर अलग अलग होता है। कोई बच्चा माँ बाप की केयर करता है, कोई नहीं करता, तो ये उनकी समझता है। वैसे ही पिताजी हम सबकी केयर करते हैं, तो हमें पता है हमारे पिता हैं, वो हमारी केयर करते हैं, चाहे बच्चे करो चाहे ना करो। पिताजी क्यों बुलाते हो आप? पिताजी क्योंकि वो हमारी संभाल करते हैं। हमें लगता है वो हमारे बहुत है कि जहाँ पग पग पे हमारी संभाल करते हैं। हम उनको जो कहते हैं कि पिताजी हमें ये, हमने सिर्फ अंदर सोचा होता है, लेकिन उससे पहले हमारी विशेष पिताजी पूरी कर देते हैं। जैसे आज सत्संग में भी बताया था पिताजी ने कि आपकी जो ज़रूरत होती है तो आपको कहने सुनने की, बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो पिताजी खुद कर देते हैं। जब वो खुद जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर हम उन्हें पिताजी जी कहेंगे। आप समाज को क्या कहना चाहोगे? समाज उनके बारे में काफ़ी अलग अलग बातें सोचता है। वो मुझे बहुत दुख होता है इस बारे में, बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब पिताजी पे ब्लेम लगाया था तब भी बहुत दुख हुआ था पिताजी के लिए कि इतना उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या है, क्या उनको पिताजी के लिए अच्छाइयाँ नहीं दिखती उन लोगों को जिन्होंने पिताजी पे इतने ब्लेम लगाए? क्यों लगाए? जिन्होंने पिताजी के ऊपर इतना गंदा आरोप लगाया, वो लड़कियां कहाँ हैं मुझे समझ में नहीं आती। उनको सामने क्यों नहीं लाया गया? एक चिट्ठी से क्या होता है? आज मैं अगर लिख देती हूँ तो उस चिट्ठी में क्या प्रूफ होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर सबूत पेश करने हैं तो उन सबूतों को सामने पेश करो, जनता के सामने पेश करो। गवर्नमेंट अपना जब काम निकालती है तो वो करती है ना आगे। जब जैसे एक्टर्स हुए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनका केस कैसे जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो आज हमारे पिताजी का क्यों नहीं होता? उनको लोगों को दिखता क्यों नहीं है कि पिताजी ने कितने कार्य किए? आपने ऐसे नहीं कहते क्या पॉलिटिक्स अगर पिताजी से मिले नहीं है? उन्होंने भी पिताजी को जाना समझा है, डेरे में आए हैं, इससे बड़े बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो भी आए थे, तो उन सबको नहीं दिखता। तो आज वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? लेकिन बस यही है कि जहाँ पे पैसा बोलता है वहाँ पे सब कुछ होता है, जहाँ पैसा नहीं बोलता वहाँ कुछ भी नहीं होता। पॉलिटिक्स है, सेलिब्रिटी है, वो सब पैसे के जरिए अपना काम करवाते हैं, तो इसलिए उनके से
केस सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पिताजी ऐसा नहीं चाहते। पिताजी जग जाहिर होने के लिए, पिताजी खुद सच अपने आप सामने आएगा, और वो जब सामने आएगा ना, सारी दुनिया देखेगी। जब जिस दिन सारी दुनिया देखेगी उस दिन मुझे नहीं लगता कि एक भी बंदा ऐसा होगा जो पिताजी से नाम लेने के लिए, इस डेरे में आने के लिए ना। यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, जहाँ देखोगे भीड़ ही भीड़ होगी, सिर्फ पिताजी। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं फिर संत जी को? बहुत सारे हैं, पॉलिटिक्स भी मिलेंगे उसमें। कुछ हैं जो पहले पिताजी के खिलाफ थे, कुछ उन लोगों का भी है। मैम मीडिया में भी काफ़ी प्रचार किया मीडिया है। में भी क्या सभी, कहना चाहोगे जो मीडिया में दिखाया गया था खबरें? वो सरासर गलत है। मीडिया वालों से भी मैं यही कहती हूँ, अगर आप लोगों ने जब सच का, मीडिया किस लिए होती है? सच दिखाने के लिए होती है, ना कि झूठ दिखाने के लिए। तो आप सच दिखाओ ना, झूठ क्यों दिखाते हो? जो हकीकत है उसको बयान करो, वो लिखो, वो छापो, वो बोलो, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अगर उन्होंने ऐसे पैसों के हिसाब से अगर अपना काम करते रहे ना, तो जनता की कुछ भी नहीं सुधरेगा। भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत देश का नाम हुआ करता था, भारत गुरु देश माना जाता था, धर्म गुरु। तो आज वहाँ पे देखते हैं ना, धर्म गुरुओं की भी कोई इज्जत नहीं है। उन पे भी इतने गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिन लोगों को वो सुधारते हैं, उनसे सबसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं आज की जनरेशन का, वो इल्ज़ाम लगा रहे। तो इससे बड़ा दुख होता है, और जो डेरे से जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। आज इतनी संगत है, सभी रोती है कि जो भी हैं, बस पिताजी जग जाहिर हो। जो पिताजी ने करना, हमने सिर्फ पिताजी के ऊपर छोड़ रखा है। पिताजी कितने के लोग हैं आज उनके साथ, संत जी के साथ? 6 करोड़ अब भी हैं? अब भी हैं, 6 करोड़ है, अब भी है। यहाँ तक कि बच्चे में पिताजी के प्रति अटूट विश्वास है। मैम अंधभगत बुलाया जा रहा था लोगों को। वो टाइम आने पे पता चलेगा कि अंधभक्त कौन है, तब पता चलेगा। जो पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, सबसे बड़ा अंधभक्त वो होता है। जो डेरा सच्चा से जुड़ा हुआ है वो नहीं है। लोगों को क्या है, लोगों की अपनी ज़ुबान नहीं पकड़ सकते। जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी, लेकिन अभी उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। जिस दिन सच्चाई का पता होगा उस दिन वो सब मान जाएंगे कि हाँ, डेरा सच्चा बहुत बड़ी चीज़ है। जो गुरु हैं वो भी बहुत बड़ी पहुँचे हुए चीज़ है। 4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? बहुत गंदा है। मैंने खुद ने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है। इतना, यानी कि जो पिताजी ने कहा कि आज आने वाला टाइम ऐसा होगा कि बेटा बेटी, माँ बाप, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सब दलदल में धंसते जाएंगे। वही चीज़ आज की डेट में हो रही है इन 4 सालों में। साथ ना कोई किसी की इज्जत है, ना कुछ और। शराब जितना पिताजी ने कहा था उससे ज़्यादा बढ़ चुका है धन। इन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। जिन चीज़ों को पिताजी ने रोक लगाई थी, जो कहा, तो वो सब चीज़ें इन 4 सालों में बढ़ी है। ये देख के बहुत दुख होता है। अभी मैं गई थी, गुड़गांव गई थी मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। पिताजी की दया से मेरी बेटी की जॉब भी लॉकडाउन में ही लगी है। जिस टाइम बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था, पर पिताजी ने उसका पूरा साथ दिया। उसको कुछ भी नहीं हुआ कोरोना टाइम में, तो उसने सारा अपना जो भी ट्रेनिंग थी उसी में, और अब उसका जॉइनिंग हुआ है गुड़गांव में। तो वहाँ से मैं वापसी जब बेटी को छोड़ के आई थी, आप मानोगे नहीं, मैंने वहाँ पे जो दृश्य देखा ना, जो मैंने फ़िल्म में देखा था, वो दृश्य मेरे सामने आ गए। उस इफ़को चौक है गुड़गांव में, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी। रात का टाइम था, 10 बजे का। वहाँ पे सिर्फ जेंट्स और लेडीज़ जो टीनेजर है, वहाँ पे यानी कि वेश्यावृत्ति का जो धंधा था वो मैंने वहाँ पे देखा। इतने छोटे 15-15, 16-16 साल की लड़कियाँ हैं, जेंट्स। पिताजी इन सब से बचाए। ये इस देश का हाल मैंने देख चुकी हूँ। क्या बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। ज़रूरत है संत जी की समाज, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी तो मैं मीडिया वालों से और यहाँ अपने जो गवर्नमेंट है, देश की गवर्नमेंट, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सच्चाई का पता क्यों नहीं लगाते? आपने आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या आप लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो सच्चे हैं, जो इतना देश में काम करवा रहे हैं, तो क्या आप उनको वापस लाने के लिए उनको बाइज्जत
सबके सामने पेश करने में आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? या एक तरफ से तो आप कहते हो कि हाँ हमने ये फैसिलिटी दी, वो फैसिलिटी दी, आप देश को बढ़ाने के लिए आगे, एक तरफ से आप देश को एकदम नीचे धकेल रहे हो। इससे देश का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो बस यही कहते हैं कि हाँ जो सच्चाई है वो आप आके लेके आओ। सजा मिल किसको रही है, संत को या समाज को? देखो समाज को भी मिल रही है एक तरह से, क्योंकि जब तक जो भी हैं सब अलग काम कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए संत की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। सरकार सिर्फ पैसा कमा रही है और कुछ नहीं कर रही। इतने कार्य कर रही है, इतने लोगों को फॉलो जो पिताजी निर्देश दे रहे हैं, जो अपनी संगत है वो फॉलो कर रही है, उतना जो नहीं जिन्होंने नाम ले रखा वो कहाँ फॉलो करते हैं। तो देश तो दलदल में ही फंसता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हाँ, हमारे देश को दलदल से निकालने के लिए, समाज को बचाने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 4 सालों से संत जी नहीं हैं, कि कैसा कैसा माहौल समाज में हो रहा है, वेश्यावृत्ति का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है, नशे में लोग खासकर टीन एज है वो फंसते जा रहे हैं। हमारे समाज को इन चीज़ों से बचाने के लिए, हमारे देश को फिर से गुरु देश बनाने के लिए संत जी की समाज को ज़रूरत है। इनका मानना है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं तमाम झूठे हैं। आज जहाँ पर हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जहाँ पर हमारा देश विश्व गुरु देश था, वहाँ पर इन लोगों का मानना है कि जिस संत ने हमारे देश को विश्व गुरु तक पहुँचाने का ठाना था, फिर से उसको सोने की चिड़िया बनाने का ठाना था, उसी संत को झूठे आरोपों से समाज से दूर किया है। जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा ख़त्म हो, जो लोग नहीं चाहते हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से विश्व गुरु देश बने, उन्होंने संत जी को समाज से दूर किया है। ये लगातार पब्लिक बता रही है, लगातार पब्लिक की आवाज़ हम सीधी आपको तक दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी सोचिएगा जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि ये सज़ा आखिर किसको मिल रही है, संत को या समाज को, सोचिएगा ज़रूर। और इन फैक्ट्स का साथ देने के लिए, सच का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिएगा, देखते रहिएगा द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।